बसपा की लखनऊ रैली के बाद ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या आकाश आनंद के रीलॉन्च के बाद समाजवादी पार्टी परेशान है। आखिर अखिलेश यादव ने तब आकाश आनंद पर तंज क्यों कसा था और क्या सचमुच अब बिहार चुनाव के बाद बीएसपी उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को मंडल मंडल लॉन्च करने जा रही है या मंडल मंडल उनकी सेवाएं लेने जा रही है। आज हम समझेंगे कि क्या अखिलेश यादव के पीडीए को कोई खतरा है आकाश आनंद से। इसके अलावा यह भी जानिए कि क्यों समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को यह लिख कर दिया है कि वोटिंग के दौरान बुर्का नशी महिलाओं के बुर्के को चेक नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि उनके चेहरे का मिलान नहीं होना चाहिए। यह भी सवाल है। और आखिर में संभल में एक और मस्जिद को आज गिरा दिया गया है। सरकारी जमीन थी, वजह तो ये थी, लेकिन अभी क्यों। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या सचमुच आकाश आनंद का रीलॉन्च समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहा है? और परेशान इसलिए क्योंकि उस रैली में आई लाखों की भीड़ ने अब पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी के भी कान खड़े कर दिए हैं। इतनी बड़ी तादाद में दलित और खास करके जो बसपा का अपना कोर वोट बैंक है, वो 9 अक्टूबर को जो लखनऊ पहुंचा था, उसने एक बार फिर बसपा और मायावती की ताकत का एहसास करा दिया। खैर, मायावती लगातार पिछले कई चुनाव से हाशिए पर जाती दिख रही हैं, लेकिन इस एक रैली के बाद से अब समाजवादी पार्टी के भीतर भी इस बात की चर्चा चल पड़ी है कि क्या उनका पीडीए कहीं दरक तो नहीं जाएगा। और इस चर्चा या इस सोच के पीछे की एक बड़ी वजह भी है। खैर, वजह को हम समझेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जो कि आकाश आनंद का बिल्कुल नाम नहीं लेते थे, यहां तक कि मायावती पर भी हमले नहीं करते थे, बसपा को उन्होंने बिल्कुल छूना तक छोड़ दिया था। उन्हें लगता था कि बीएसपी के बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में जब बीएसपी खुद ब खुद हाशिए पे जाती जा रही है, तो क्या सचमुच अब बीएसपी उठने लगी या बीएसपी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चुनौती देने लगी, जिसकी वजह से इस तरीके से अखिलेश यादव ने बोल दिया। दरअसल अखिलेश यादव के चुनाव का, खास करके 2027 की तैयारियों का पूरा आधार पीडीए है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हालांकि और भी कई नामों से वो इसे बुलाते हैं, लेकिन पीडीए ही उनका मूल मंत्र है और इस पर अखिलेश यादव पिछले कई सालों से चल रहे हैं। और ये पीडीए तब सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि चर्चा में रहा जब दलितों का एक बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव की तरफ आया। ये वो दलित वोट रहा जो यूं तो बसपाई वोट रहा, लेकिन कभी उसने भाजपा को नहीं पसंद किया। और जब मायावती कमजोर हुई तो ये वोट खिसक कर समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। अखिलेश यादव को यह लगने लगा है कि अगर बसपा ज्यादा मजबूत हो गई, बसपा के साथ उनका पुराना वोट बैंक लौट गया, तो पीडीए से जो दलित हैं, जो डी है, अगर वो थोड़ा भी खिसका तो इसका बहुत बड़ा नुकसान उन्हें होगा। वैसे भी दलितों का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया, उसमें वो दलित वर्ग, वो दलित वोट जो कि बीजेपी को पसंद नहीं करता, वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ा था। यही नहीं, जो बसपा का बड़ा काडर रहा, वो भी अगर टूटा तो ज्यादातर उसके लोग अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ जाते रहे। लेकिन मायावती की इस एक रैली के बाद से बहुत कुछ समीकरण बदलता दिख रहा है और तभी शायद अखिलेश यादव का ये बयान बेशक आकाश आनंद पर हो, लेकिन यह दिखाता है कि उन्हें भी बसपा के रिसर्जेंस से थोड़ी परेशानी जरूर है। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने आकाश आनंद को लेकर कहा क्या था। कहा था कि बीजेपी को आकाश आनंद की बसपा से कहीं ज्यादा जरूरत है। पहले आप
अखिलेश यादव का यह बयान सुन लीजिए जो कुछ दिन पुराना है। वो बहुत समझदार और जागरूक हैं। बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है, उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आखिर अखिलेश यादव को कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वजह साफ है। जिस पीडीए यानी जिस पीडीए को आधार मानकर अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी शुरू की है, उसमें से दलितों के वोटों का या दलित वोट बैंक का दोबारा बसपा की तरफ लौटने का मूड। मैं नहीं कह रहा कि वो लौट रहे हैं या जिन लोगों ने बसपा को वोट नहीं दिया वो सपा चले गए या बीजेपी चले गए, वो एकदम से वापस आ जाएंगे। लेकिन मायावती की इस रैली ने और खासकर मायावती के इस रैली में की गई मेहनत ने इतना तो दिखा दिया है कि दलितों को लेकर के आज भी दूसरी पार्टियां जो सोचती हैं, शायद दलित वोटर्स उससे इतर सोचते हैं। और जैसे ही उन्हें लगेगा कि मायावती या उनकी मूल पार्टी बसपा मजबूत हो रही है, वो जितनी तेजी से गए हैं उसकी दुगनी तेजी से वापस आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर दूसरे दलित ब्लॉक की बात की जाए जो इस वक्त चंद्रशेखर आजाद रावण के पास है, उसमें भी एक बिखराव सा दिख रहा है। और उसकी वजह यह है चंद्रशेखर आजाद पर लग रहे आरोप। उन पर बहुत तरह के पर्सनल आरोप लग रहे हैं, खासकर महिला मित्र की तरफ से। यह जरूर है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अभी भी जमीन पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। दलितों के साथ होने वाले किसी भी अत्याचार को लेकर वो सड़क पर होते हैं, ग्राउंड जीरो पर होते हैं। लेकिन बसपा का जो वोटर है वो हो सकता है कि इस रैली के बाद बहुत कुछ अपना मूड बदल ले, और यही सबसे ज्यादा चिंता का सबब है, सपा के लिए भी और चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए भी। ऐसे में अखिलेश यादव का आकाश आनंद पर अटैक करना यह दिखाता है कि बीएसपी के भीतर एक अपने वोटरों को लेकर रिसर्जेंस की स्थिति है, और शायद मायावती अगर इसे कैपिटलाइज कर ले गई या बिहार चुनाव के बाद वो उत्तर प्रदेश में इसको भुना ले गई, वापस अपने लोगों के बीच इसी तरीके से पहुंच गई, तो 2027 में फिर एक बड़ी प्लेयर के तौर पर बसपा सामने होगी। अगली खबर। चुनाव आयोग के एक नए नियम ने समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया है। जी हां, नया नियम यह है कि अब बुर्कानशी जो भी वोटर्स महिलाएं होंगी, अगर चुनाव आयोग या चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो चाहें तो उनके पहचान की चेकिंग की जा सकती है। अभी तक बुर्कानशी महिलाएं सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाती थीं और वोट करती थीं। उन्हें बुर्का उठाकर अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं होती थी जब तक उसे चैलेंज न कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी लगभग हर चुनाव में यह मुद्दा बनाती है कि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, इनके लिए बुर्कानशी महिलाएं वोट ही नहीं करती, बल्कि बुर्के के भीतर फर्जी वोटिंग कराई जाती है। यह बीजेपी का एक बड़ा आरोप होता है। और इस बार जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो बिहार चुनाव के मद्देनजर गिरिराज सिंह ने यह मांग की कि किसी न किसी तरीके से ये सिद्ध किया जाए कि जो भी वोटिंग हो उसमें पहचान चेहरे से तय की जाए। और यही वजह रही कि जो भी मुस्लिम महिलाएं, खासकर बुर्का धारण वही करती हैं, तो बुर्कानशी महिलाओं की पहचान, और इसे लेकर के चुनाव आयोग ने अपने नियमों में कुछ बदलाव करते हुए इस बार बूथों पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने का फैसला किया कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी और वो बुर्के के भीतर जो महिलाएं हैं उनकी पहचान करेंगी या उनके फोटो की मिलान करेंगी। और ये जो बात सामने आई, इसके बाद से कई दल भड़के हुए हैं और समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदा एक मेमोरेंडम मुख्य चुनाव आयोग को दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा है। और इस मेमोरेंडम में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बुर्के वाली महिला मतदाताओं की पहचान प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा किए जाने और जांच के बाद ही बुर्के वाली महिलाओं को मतदान करने
संबंधित नए निर्देश के विरुद्ध ये ज्ञापन है। तो उन्होंने इसके इस ज्ञापन की खिलाफत की है, यानी कि इसके विरोध में सपा ने लंबा चौड़ा ज्ञापन लिखा है और लिखा है कि समाजवादी पार्टी मांग करती है कि बुर्के वाली महिलाओं की पहचान आंगनवाड़ी सेविकाओं से कराए जाने और जांच के बाद ही बुर्के वाली महिलाओं को मतदान करने के संबंधित नए निर्देश वापस लिए जाएं, जिससे देश में पारदर्शी, स्वतंत्र, भयमुक्त, निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। तो समाजवादी पार्टी का मानना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए जो बुर्का नशी महिलाएं हैं, उनके बुर्के के भीतर उनके चेहरे की पहचान नहीं होनी चाहिए और जो पहचान पत्र है वही काफी होना चाहिए। और उनका कहना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और चुनाव आयोग इस पर दोबारा से विचार करे। खैर, देखना है चुनाव आयोग करता क्या है, लेकिन यह मुद्दा ऐसा जरूर है जो कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के भीतर भी बना हुआ है कि अभी तक जब बुर्का के भीतर चेहरे की पहचान नहीं की गई, तो अब आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और शायद इसी सेंटिमेंट्स को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने ये मांग अब चुनाव आयोग से कर दी है। अगली खबर, और अब आपको दिखाते हैं संभल में एक बार फिर कहां किस मस्जिद पर चला है बुलडोजर। ये अचोड़ा कंबोह गांव है, जो कि नया जो कल्की मंदिर बन रहा है संभल में, उसके ठीक पास में एक पार्क की जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ स्ट्रक्चर था। यह मस्जिद थी जिसे काफी पहले नोटिस दिया जा चुका था। मस्जिद कमेटी के लोगों ने हालांकि कुछ हिस्से को खुद ही तोड़ दिया था, लेकिन वक्त बीतने के बावजूद इसे नहीं हटाया गया। तो आज बाकायदा प्रशासन ने कई बुलडोजर लगाकर सार्वजनिक पार्क पर बने इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। देखिए वहां से हमारी ये रिपोर्ट। संभल के अचोड़ा कंबों में बन रहे कल्की धाम के बराबर में सार्वजनिक पार्क की जमीन पर बनी हुई मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए यहाँ जो सार्वजनिक पार्क की जमीन पर बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जो कि यहाँ पर कल्की धाम के ठीक बराबर में जो है स्थित थी। जो है इसको हटाने के लिए जून महीने में जो है प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया था और उसके बाद अभी 24 सितंबर को बेदखली का ये पूरा आदेश यहाँ पर जो दिया गया। और आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो ये पूरी कार्रवाई है वो इस वक्त यहाँ पर जो है प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर जो है चल रही है। और देखिए फिलहाल जो ये यहाँ पर इसको जो है ध्वस्त यहाँ पर जो है किया जा रहा है। और ठीक आप यहाँ पर देखेंगे इस तरफ, तो ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ सामने जो है ठीक जो है ये कल्की धाम यहाँ पर जो है ठीक जो बन रहा है, जिसको एक फिलहाल इसकी आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो है पहुँचे थे। और आखिर में आपको बताते हैं कि दादरपुर गांव, जो कि इटावा का कुछ वक्त पहले बेहद सुर्खियों में था, जहां पर यादव कथावाचकों के द्वारा जब भागवत पाठ कराया जा रहा था, तो ब्राह्मणों के गांव में इसे लेकर प्रतिक्रिया हो गई और जो ब्राह्मण जजमान थे उन्होंने उनके साथ बर्बरता की, चुटिया काटी, शिखा काटी गई, मारपीट हुई, तमाम तरह की बातें। और इसके बाद से ये पूरा मामला बड़े सुर्खियों में आ गया। और तभी यादव महासभा की तरफ से, ये जो एक संगठन है, उसकी तरफ से एक कॉल दिया जाता है ब्राह्मणों के उस गांव में चलने का। गगन यादव जिसने कॉल दिया था, उसे तो पुलिस ने आगरा में रोक लिया, लेकिन बड़ी तादाद में आसपास के जिलों से यादव लड़के पहुंचे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला यादव बनाम ब्राह्मण होता जा रहा था। जातीय विद्वेष से ये पूरा मामला भर गया था और ऐसे में इस गांव पर हमला हुआ था। तभी से गगन यादव हालांकि भूमिगत था, फरार था, लेकिन बीती रात एक पोस्ट से पता चला कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, उठा लिया है। इटावा पुलिस ने बाद में जानकारी दी कि उसे हिरासत में लिया गया है, उसे गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसकी पत्नी ने पोस्ट कर यह लिखा कि वो कहां है जानकारी नहीं है, अखिलेश यादव और तमाम लोग मदद करें। तो काफी समय से ये मामला दबा हुआ था, लेकिन अचानक से इस गिरफ्तारी के बाद ये सुर्खियों में आ गया। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।